और समझने की कोशिश करेंगे कि वो पूरा जो बयान है कि नरेंद्र मोदी ना तो हिंदू हैं ना उनका कोई परिवार है, इस तरह का जो बयान है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? लालू यादव जी को सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और जो उनकी अवस्था है वो भी सब उससे वाकिफ़ हैं। लालू के पास अपने बच्चों के अलावा उनको देश के और लोगों का कोई दिखता नहीं कि कोई और उनकी सत्ता संभाल पाएगा, इसलिए वो विक्षिप्त होकर के इस तरीके का बयान दे रहे हैं। मोदी जी के परिवार में हम सभी लोग हैं, मैं भी मोदी जी के परिवार का हिस्सा हूं और देश के जितने लोग हैं ज़्यादातर लोग यही आपको आवाज़ देते हुए मिलेंगे कि मैं भी मोदी के परिवार का हिस्सा। तो इसलिए लालू यादव की इस बेवकूफ़ी वाली बात पर कुछ कहा नहीं जा सकता सिवाय इसके कि वो उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने इस टाइप की फालतू बयान दिए हैं। आप क्या समझते हैं जो बयान है, क्या लगता है कि मोदी जी हिंदू नहीं है ऐसा, या उनका कोई परिवार? उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लालू जी में और मोदी जी के विचारों में। मैं खुद बिहार से हूँ तो लालू जी को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ मैं। मतलब अपने टाइम के वो बहुत बड़े वाले वो डाकू थे और उनकी जो फैमिली थी ना, वो इनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। ये केकड़े की तरह है, जो ऊपर जा रहा है उसे खींचने की कोशिश करते हैं कि ये भी काम ना कर पाए, हमारी तरह ही रहे। तो लालू जी में और मोदी जी में सच में देखा जाए तो बहुत गैप है। हम किस मैटर पे बात कर रहे हैं? हमें तो बात ही नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट लालू के किसी भी स्टेटमेंट पे फैक्ट यही है, क्यों हम बात कर रहे हैं उनके बारे में? जो बयान दिया है उसके बारे में आज की तारीख में सर हर कोई समझदार हो चुका हुआ है और यूथ तो स्पेशली होता जा रहा है। तो हम इस मुद्दे पे ना बात करें, उनको हीरो ना बनाए। हो गया, एक का समय था, अब वो समय ख़त्म हो चुका हुआ है। आपको क्या लगता है इस बयान का क्या मतलब है और किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि आजकल जो चल रहा है, मोदी तो ईश्वर के वरदान है आपकी उनकी वो, और जहाँ तक ये परिवारवाद उनको लांछन लगा जा रहा है, इतनी तुच्छ राजनीति की जा रही है, बहुत ही गंदी मानसिकता है उनकी। मोदी जी हिंदू नहीं है ये भी कहा गया। है हिंदू नहीं है मोदी जी, ये भी कहा गया। ये तो बहुत गलत है। ये ईश्वर उनको दंड देगा, इतना भयंकर दंड देगा कि वो उसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। और जहाँ तक ये लालू यादव तो महाराज सत्यानाश कर दिया है बिहार का और राजनीति में। जो बेचारे जो है भोले भाले जनता है वहाँ की, वास्तव में अब पढ़ी लिखी जनता आगे उनकी एक्टिविटीज सब जानता है, ऐसा है। और जो 60 साल पीछे चला गया था हिंदुस्तान, वो धीरे धीरे इन लोगों ने जो बर्बाद कर दिया था, अब जाके थोड़ा वो लाइन पे लाया है मोदी ने। और ऐसे नहीं कहा जाता है आर्थिक स्थिति तीसरी बन गई है। ये वास्तव में तीसरी आर्थिक स्थिति 27 तक जैसा कह रहे हैं वो सही है और बिल्कुल बन के रहेगा। आपको क्या लगता है जो बयान है, मोदी जी हिंदू नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, क्या सोचती हैं आप? नहीं, हम लोग हैं ना उनके परिवार जी। उनके परिवार हम लोग हैं। जितना काम किए हैं मोदी जी, बहुत कोई आया नहीं आज तक, तो उनके लिए तो हम लोग खुद ही वोट करते हैं। पसंद है हम लोगों को, नहीं तो वो जो भी कहता है वो कोई सही चीज़ थोड़ी है। अरे ध्यान ही नहीं देना चाहिए उनके बयान को, ये तो ऐसे ही है, ये लोग अफवाह उड़ाते रहते हैं। की बार 400 पार। आप क्या कहें? देखिए, हमने आपको बताया पहले कि लालू यादव विक्षिप्त स्थिति में है और मोदी जी का परिवार नहीं है कोई, ये सोचिए, खुद सोचिए। और दूसरा, वो देश के इतने बड़े नेता हैं और उनका ये कहना कि वो हिंदू नहीं है, अब आप सबको खुद समझ लेना चाहिए कि जिस स्थिति में लालू यादव हैं या अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, असली मोटिव ये भी दिखता है मुझे कि किसी भी विपक्षी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो जैसे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली स्थिति है। लालू यादव और अन्य सारी पार्टियों के साथ यही स्थिति है। राहुल गांधी के साथ भी यही स्थिति है, वो भी ऐसी उल्टी सीधी विक्षिप्त अवस्था वाली बात कर रहे हैं। उनको अभी कोई कुछ बताएगा, सब पूरा जग जानता है कि राहुल पप्पू हो चुके, किस लिए पप्पू हैं, इसीलिए अब वो पप्पू के बड़े भाई गप्पू बन गए हैं लालू यादव। क्या लगता है पीएम मोदी पर हमला करके जो है कोई गलती करी है, जिस तरह के बयान ही लगातार दे रहे हैं? गलती नहीं, वो तो बात तो सही है। अब तो कोई उनके पास कुछ है नहीं। ये जैसे भाई साहब अभी बता रहे थे, तो वो खंबा ही नोच रहे और कुछ नहीं है उनके पास। जी, तो कोई विकल्प नहीं बचा है उनके पास? नहीं है ही नहीं, वो खत्म है अब तो। आप बताएंगे कि पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया गया है लालू प्रसाद यादव, ना उनका कोई परिवार है, हिंदू नहीं है, क्या किस तरह से देखें?
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारे यहाँ इस पूरी संपूर्ण वसुधा को ही वसुधैव कुटुम्बकम के आधार पर अपना परिवार माना गया है, और जो व्यक्ति देश के लिए समर्पित हो तो पूरा देश उसका परिवार है। इस छोटी मानसिकता को लेकर लालू जी जो है उनके ऊपर कटाक्ष किए हैं, ये बड़ा निंदनीय और अशोभनीय है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो पूरे देश को या वरन पूरे विश्व को अपना मानते हैं, किसी की भी बगल पड़ोसी देश को भी अगर तकलीफ़ होती है तो हमारा भारत सर्वप्रथम पहुंचकर वहां राहत कार्य करने का कार्य करता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री के विषय में इस प्रकार की ओछी टिप्पणी करना हमें नहीं लगता कहीं से न्याय संगत है, और ये बहुत ही अशोभनीय, निंदनीय और जितना भी घृणित कहा जा सके उतना है। क्या कहेंगे इस? बिल्कुल इनकी बात का पूरा मैं समर्थन करता हूँ, और जो भी इन्होंने बताया है कहा है बिल्कुल अक्षरशः सा एकदम सत्य है। और जहाँ तक मोदी जी की जो उनको बदनाम किया जाए, उस बंदे का कुछ ना उसके पास घर है, ना दुआर है, ना पैसा है, कि क्यों उसके लिए कटाक्ष किया जा रहा? आखिर क्या ऐसी दुश्मनी है भाई? आप बताइए, आप यूथ हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा गया है कि वो हिंदू नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, पर वो देश के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। मैं इस समय 20 साल का हूँ और यूथ हूँ, तो हमारे हिसाब से तो मोदी जी जिस तरह से उनकी विदेशों में अब इंडिया का इतना अच्छा नाम हो गया है, जैसे कि कतर से उन्होंने 8 लोगों को फांसी से बचा करके इंडिया लाया, तो हमारे लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और हमें लगता है कि यूथ के लिए आगे चल के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आने वाली हैं जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। परिवार नहीं है कहा गया, उनका कोई परिवार नहीं है। देखिए, परिवार तो योगी जी का भी नहीं है, बट काम तो वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मोदी जी का एक ही कहना है कि वो उनका परिवार भारत ही है, तो वो देश ही उनका परिवार है। आप क्या कहेंगे? देश का बच्चा बच्चा उनका परिवार है, देश के सारे लोग उनके परिवार के लोग हैं, विश्व भर के लोग हैं। अभी भाई साहब बता भी रहे थे जैसा, और पूरा देश जानता है कि वो एक ही फार्मूले पर चलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के उस पर। और इसमें कहीं से कहीं दो राय नहीं है कि वो भारत के हृदय सम्राट हैं, विश्व के गुरु होने में उनको कहीं से कोई रोक नहीं सकता। अब किसी भी पार्टियों के पास इस समय चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, तो वो जानबूझ करके किसी न किसी बातों को लेकर के छेड़ देना, ऐसी ओछी बात कर देना, ये शोभा नहीं देता किसी पार्टी के लिए। लेकिन मोदी जी के परिवार पूरा हम सभी हैं, पूरा भारत है, हम स्वयं मोदी जी के भाई हैं, उनके परिवार के हैं। आप क्या मानते हैं, मोदी जी का पूरा देश परिवार है? जी बिल्कुल, हम तो यही मानते हैं, मोदी जी का पूरा देश परिवार है। और जब से मैंने होश संभाला है 2014 के टाइम से, मेरे को जब से राजनीति समझ आई है, और मैं आर्ट्स का छात्र भी हूँ, तो जब से मुझको राजनीति समझ आई है तो हमें तो यही लगता है कि हम सब मोदी जी के परिवार ही हैं, और हमें एक बार दोबारा उन्हें चुन करके भारत की गद्दी पे दोबारा बैठाना चाहिए। और इस बार मैं अपना पहला वोट दूंगा, तो मेरा पहला वोट भी मोदी जी को ही जाएगा। कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, एक सवाल और उठाए। सर, हिंदू नहीं है का सवाल, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो हिंदू हो करके भी हिंदू नहीं है। तो जो लोग कह रहे हैं, सबसे पहले वो खुद को देखें कि वो क्या कर रहे हैं और वो कितने बड़े हिंदू हैं। नहीं, हिंदू वाले विषय में एक चीज़ और भी हो सकती है कि जिन्होंने कहा कि वो हिंदू नहीं हैं, उस पर आप ये जानिए वो देश के ऐसे बेटे हैं कि उनको हिंदू कहना, मुस्लिम कहना, सिख कहना, ईसाई कहना भी बड़ा अजीब होगा। वो देश के ऐसे सपूत हैं, ऐसे राष्ट्रभक्त हैं कि वो सभी के गार्जियन हैं। वो हिंदू भी हैं, वो मुस्लिम भी हैं, वो सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और सर्वधर्म को ले करके चलने वाले व्यक्ति हैं। वो देश के राष्ट्र के गौरव हैं। तो जिस तरह से प्रयागराज के लोग हैं, उनका कहना है कि जो एक टिप्पणी की गई, जिस तरह के से कहा गया कि मोदी जी हिंदू नहीं हैं और मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, वो बेवजह कही गई। ज़्यादातर ये लोग मानते हैं कि पूरे देश को परिवार मानकर जिस तरह से पीएम मोदी काम कर रहे हैं, और जिस तरह से उनका जो व्यक्तित्व है, वो इस तरह की जो टिप्पणियां की गई वो बेवजह थी और राजनीति से प्रेरित थी। लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरह की टिप्पणियों को पसंद नहीं कर रहे हैं।
2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में अब तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बड़े बड़े मंच सज रहे हैं, मंचों से आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है, टिप्पणियां भी शुरू हो चुकी हैं और इसी टिप्पणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर भी सवाल उठाए गए। परिवारवाद भी एक बड़ा मुद्दा बना। इन्हीं तमाम मुद्दों पर लोगों की राय जानने के लिए आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के दारुल शफा हजरतगंज के इलाके में। लोग क्या सोचते हैं यही जानने के लिए हम जनता के बीच में। क्या लग रहा है, परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा 2019 के लोकसभा चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव में रहा। एक बार फिर से इसी मुद्दे को विपक्ष उठा रहा है और उसके साथ साथ विपक्ष के साथ साथ एनडीए भी इसको लेकर के प्रमुख तौर पर अपनी बात रख रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, परिवारवाद का जो मुद्दा है, मोदी जी ने कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है। वास्तव में क्या मोदी जी का किसान परिवार है? क्या मजदूर उनका परिवार है? क्या नौजवान उनका परिवार है? सवाल इस बात का है कि मोदी जी का परिवार सिर्फ अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे लोग हैं। उत्तर प्रदेश में जितने ठेका मिले हैं, जल निगम के सारे ठेका गुजरात के लोगों को मिला है। सारे बड़े बड़े गुजरात के लोगों को हर विभाग के ठेके मिले हैं। ये एक सवाल। दूसरी बात कि मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, तो क्या लोगों की असमानता में जो आर्थिक गैर बराबरी है, जो तेजी से बढ़ी है, क्या डेवलपमेंट हुआ है? गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। उनकी पार्टी ने तो पूरा कैंपेन चला दिया कि मोदी का परिवार दिखा दिया कौन कौन है। यही है झांसे बाबा। मोदी बीजेपी मतलब झांसे। हर बार एक बार चौकीदार के नाम पर वोट लिए, एक बार मोदी के नाम पर वोट लिए, अब की बार जो है परिवार के नाम वोट लेने आए हैं। यानी नाम बदल बदल करके वोट लेने आते हैं और अगर काम किए होते तो वोट लेने की इस तरीके से जरूरत नहीं पड़ती। परिवार के नाम पर मतलब वोट मांग रहे हैं। आप काम के नाम पर वोट मांगिए, मजदूर के नाम पर, किसान के नाम पर, नौजवान के नाम पर, देश में स्किल डेवलपमेंट के नाम पर, शिक्षा के नाम पर वोट मांगिए। तो ये जो है ये जुमलेबाज लोग हैं और हर बार नए नाम लेकर के आते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाने का इनका धंधा है। हम तो भाई सपोर्ट करते हैं। अब जनता के सब चुने या न चुने, हम तो भाजपा कट्टर हैं भाई। मेरा नाम अंकित यादव है। मोदी का परिवार उन्होंने सब बता दिया, तमाम नेताओं ने लिख दिया, सब हर तरफ। ये अफवाहें सब, ये अफवाहें हैं, ये अफवाहें सब उड़ी हैं। लालू यादव ने कहा कि उनका परिवार नहीं है मोदी का। नहीं, ये अफवाहें सब, फालतू अफवाह उड़ा रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं। कौन हवा में बात कर? जितने मंत्री नेता सब हवा में बात कर रहे हैं, अफवाह सब, आरोप लगा रहे बदनाम कर रहे हैं, सब मोदी को बदनाम कर रहे हैं। मोदी क्यों बदनाम करना चाहते हैं? ये जनता है, जिसको चुनेगी उसको जो दिखेगा वही बिकेगा मार्केट में। विरोधी का विरोध करना काम ही है। जितना विकास इस सरकार में हुआ है कभी हुआ था? या और भी सरकारें चली हैं। कांग्रेस सरकार में तो हालत खराब थे, पतले पतले सड़क बना दिए थे, तमाम एक्सीडेंट हुआ करते थे, लोग मरते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। हर जगह लूट मची थी, कहीं कुछ सिस्टम नहीं था, सब सिस्टम खराब था। अब बहुत बढ़िया है, बस इतना मैं जानता हूँ। 2019 में पीएम पे सीधा वार हुआ, फिर उस चौकीदार को लेकर के, फिर चौकीदार चोर एक कैंपेन चला। इस बार परिवार को लेकर के बात हुई, तो मोदी का परिवार बहुत अच्छी बात है। मोदी जैसा कोई नहीं है, बहुत, वो तो समझो जनता के भगवान है, हम तो यही मानते हैं। मोदी पर क्या पर्सनल अटैक, क्या विपक्ष वालों का काम है यार, क्या समझ रहे हो? मणिपुर के लोग नहीं परिवार थे। परिवारवाद का मतलब यह है कि मोदी जी का खुद का कोई परिवार नहीं, इसलिए परिवार का दर्द नहीं समझते। लेकिन जो उनके सहपाठी हैं उनको जरूर टिकटें मिलती हैं। आप हिमाचल में चले जाओ, राजनाथ सिंह के घर में चले जाओ, स्मृति ईरानी के यहाँ चले जाओ, और क्या कहते हैं बांसुरी के पास चले जाओ, हर जगह उन लोग को टिकट की फैसिलिटी है। तो ये परिवारवाद सिर्फ अपनी राजनीति के लिए चमकाते हैं। परिवारवाद का मतलब ये नहीं कि हमको ये परिवार समझ रहे हैं। अगर हमको समझ रहे हो तो जो इन्होंने मैनिफेस्टो में जो दावे किए थे 14 में, जो मैनिफेस्टो में दावे किए थे वो दोबारा पढ़ के अगर सरकार बना ले तो चैलेंज है इस चीज़ का, वही मैनिफेस्टो दोबारा पढ़े। आपके पास आ रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे कि पीएम के ऊपर जैसे 2019 में भी चौकीदार चोर है करके चला था, कैंपेन चला है, फिर उन्होंने पूरे उनके मंत्रियों ने, उनके नेताओं ने, बीजेपी के सब ने अपने नाम के आगे चौकीदार लिख लिया। अब परिवार को लेकर के सवाल खड़े हुए पटना की रैली गांधी मैदान से। लालू यादव ने कहा कि भाई इनका परिवार नहीं है, तमाम चीज़। तो मोदी का परिवार अब आ गया है, पीएम पर पर्सनल अटैक भी हो। देखिए, पीएम पे कहना तो हम
ठीक नहीं समझते हैं। पर यहाँ हम देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में अब ये केवल ठाकुरों की सुनवाई केवल हो रही है ज़्यादातर। तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? केवल ठाकुरों की सुनवाई हो रही है और सब वर्ग के लोगों को कुचला जा रहा है। तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? हम सबसे ये पूछना चाहते हैं, जैसे ब्राह्मणों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, केवल ठाकुरों की सुनवाई हो रही है। अलग अलग वर्गों को आपको कहना परिवार वाला परिवार को लेकर के सवाल खड़े किए गए मोदी के। अब वही तो कह रहे हैं, तो परिवार वही अभी केवल यहाँ ठाकुरों की सुनी जा रही, तो इसका कारण क्या है? देखिए कहीं इसमें परिवारवाद तो नहीं है, क्यों सुना जा रहा है ठाकुरों की? लालू प्रसाद यादव जी को मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उनको परिवार दे दिया जो बिना परिवार के थे। और राबड़ी देवी को, कुछ लोगों को, कुछ संगठन को धन्यवाद देना चाहिए था जो चड्ढे पे थे, उनको फुल पैंट दे दिया। हम है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसके प्रमाण हम हैं। हमारे साथ में अवैध, हमारी ज़मीन से अवैध खनन किया गया और ठाकुरों की सह पर किया गया और हम लोगों ने उच्च स्तर पर प्रार्थना पत्र दिए, हमने पत्र दिए, हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? परिवारवाद जैसे विजय माल्या हैं, ये इनका परिवार है। आसाराम बाबू हैं, ये इनका परिवार है मोदी जी का। और बाबा राम रहीम है, ये इनका परिवार है। और बलात्कारी जो है वो इनके परिवार हैं और ये माफिया अपराधी इनके परिवार हैं। और जो यहाँ अवैध खनन करते हैं वो इनका परिवार है, वो इनका परिवार है। और देश की जनता जो पीडीए का परिवार ठाकुर बदनाम करने पे लगे हुए तब लोग। ठाकुर इस देश के ठाकुर ने क्या क्या करा? हमारे साथ में ठाकुर क्या देश के ठाकुर हमारे साथ